हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अपनी, मतलब कि हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, पहले मुझे इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना, तो यू के साथ पार्शियल और पार्शियल एक्स आ जाएगा और इस साइड पे इसका डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो देखो एक्स क्यूब के ऊपर लगेगा पावर रूल, तो पहले इसकी पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक -3 -1 2 होता, तो ये आ गया इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स क्यूब का। और इसकी बात करूं तो 3 y² पीछे आ चुका होगा, -3 y² पीछे हटा और पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे फंक्शन के लिए। तो लिहाजा पार्शियल एक्स और पार्शियल 1, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स 1 आया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, तो ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे फिर से पावर रूल लगने वाला एक्स स्क्वायर पे, तो इसकी पावर पहले पीछे आएगी, 2 पीछे आया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया और एक्स की पावर में से एक माइनस, तो एक्स रह गया सिर्फ। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट्स आप देखो, ये x के लिहाज से हो रहा है, यहाँ पे x यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो 3y² है इसमें x का जिक्र ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा टोटली, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसका y के लिहाज से लेते हैं अपने u का, पार्शियल u और पार्शियल y। अब स्टूडेंट्स देखो एक्स क्यूब तो डायरेक्ट ही 0 हो गया, क्योंकि ये एक्स है, इसमें कोई y का जिक्र नहीं है, ये कांस्टेंट समझा जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अपना -3x पीछे हट जाएगा। ठीक है, और y² के ऊपर लगेगा पावर रूल, तो देखो इसकी पावर पहले पीछे आएगी, 2 पीछे आया, -3 से मल्टीप्लाई होकर -6x बन गया। ठीक है, -6x बन गया और y की पावर में से एक माइनस होगा, तो ये -6xy आ गया, यानी ये 2y दे रहा था मुझे, जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद -6xy बन गया। अब जब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा इसको ये बनाने के लिए, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y², तो फिर क्या होगा जी, अपना -6x पीछे हटेगा और पार्शियल y और पार्शियल y आ जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा, तो यही हमारे पास आ गया। अब देखो नीचे हम लैपलेस की इक्वेशन मेंशन करते हैं। लैपलेस इक्वेशन इज, जो कि थी हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमारे पास किसके, 0 के। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हो गया। 6x - 6x देखो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। हैंस अवर गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक, आपने ये बस लिख देना, बस आपका ये क्वेश्चन भी डालना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका भी आप डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। अब यहाँ पे बच्चे लॉग देख के परेशान हो जाते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। लॉग का पता क्या मतलब है, इस तरह से अगर लॉग लिखा हो ना, लॉग ई और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस लॉग ई का मतलब होता है एल एन वाला लॉग। तो जब भी एल एन के साथ कोई भी नंबर पर और उसका लिया जा रहा हो डेरिवेटिव, तो वो नंबर पहले बटे में जाता है और फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है। मतलब अगर लिखा हुआ हो लॉग एक्स, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये बराबर होता है 1/x और आगे एक्स का फिर से डेरिवेटिव, इस तरह से होता है। तो यही काम यहाँ पे होना। देखो पहले आ जाएगा हमारे पास 1/x² प्लस y², जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और फिर आगे आ जाएगा इन दोनों का डेरिवेटिव, पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू x² प्लस y²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या आ रहा है आपके सामने ही है, पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू, इसमें से y² तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव और x² की मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x, क्योंकि इसकी पावर पीछे अगर पावर में से एक माइनस, तो 2 पीछे और x की पावर में से एक माइनस किया तो x रह गया सिर्फ, तो 2x आ गया, तो 2x इसके ऊपर आ गया और बटे में आ गया x² प्लस y²। अब इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा जब हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है जी, अब देखिए कोशेंट रूल जब लगेगा तो क्या होगा, बटे वाली रकम का बटे में पहले स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये रकम दोबारा से रिपीट की जाएगी ऊपर, और डेरिवेटिव आ जाएगा अपने इस फंक्शन का, यानी कि अगर 2 पीछे हट जाएगा और पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स जो कि हमें सिर्फ 2 ही दे देगा। 2x है ना, उसका डेरिवेटिव आना, तो 2 पीछे हट जाएगा, यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे लिखता हूँ, 2 पीछे हट गया और आगे आ गया पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, तो ये 1 हो गया, तो 2 बच गया, 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ सेंटर में माइनस आता है। अभी अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, यानी जहाँ पे 2x का डेरिवेटिव हो रहा था वो पीछे आ जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा इन दोनों का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का डेरिवेटिव पहले भी हमने लेके देखा है, यहाँ पे ऊपर ये क्या आया था, 2x आया था x के लिहाज से, तो ये 2x ही आ जाना फिर से, तो ये फॉर्म इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें क्या बनता है इसका, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस 4x² ओवर x² प्लस y² होल का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है जी लास्ट फॉर्म में, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x² इज इक्वल टू -2x² बच गया प्लस 2y² ओवर x² प्लस y²
होल का स्केयर। तो ये हमारा आंसर आ गया इसके लिए, पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स स्केयर के। अब हम क्या निकालेंगे जी, अब हम निकालेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के लिहाज से यू का। तो देखिए इसमें क्या होगा जी, वैसे ही एक दफ़ा बटे में स्टूडेंट्स आना है, और देखें यही फॉर्म मैं आपको सारी यहीं पे दिखाता हूँ। देखो जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा एक दफ़ा, तो इसका बटा तो एज इट एज आना ही आना। जब मैं इनका डेरिवेटिव लेने लगूंगा, यहाँ पे होगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। तो वाई के लिहाज से क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, और वाई स्केयर का क्या आ जाएगा, 2y डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये ईजी है, इस वजह से मैंने ना इसे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी आपको करके दिखा दिया, जल्द अज जल्द। तो क्या हुआ जी, यही स्टेप सारा रिपीट होगा, बस यहाँ पे x की जगह y होगा हमारा, तो इसकी वजह से ये 2y आ जाएगा पावर रूल लगने के बाद। अब जब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे अपने y के लिहाज से, तो आ जाएगा पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू, कोशेंट रूल लगेगा उसी तरह से, तो बटे में आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। और दूसरे नंबर पे आप जानते हो क्या होगा जी, यहाँ पे रिपीट होगा नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर, और आ जाएगा डेरिवेटिव अपने 2y का। तो देखो फिर से वही चीज़ है, 2 पीछे हट जाएगा और पार्शियल y और पार्शियल y 1 हो जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस अभी अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, 2y पीछे आ गया और इन दोनों का डेरिवेटिव आ गया। तो देखें जब इन दोनों का डेरिवेटिव मैं y के लिहाज से लूंगा, तो पहले भी हमने ऊपर लेके देखा क्या आता था, इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से 2y, तो इंटू 2y आ जाएगा। देखिए सेम वही चीज़ है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास क्या निकल रहा है, पार्शियल स्केयर u और पार्शियल y स्केयर इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 4y स्केयर, ठीक है, और बटे में आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। तो फाइनल हमारे पास जो आया इसका भी देख लें क्या मतलब कि सोल्यूशन निकला, 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों को मतलब उस लैपलेस की इक्वेशन में पुट करता हूं, तो इनका बटा तो सेम ही है, तो क्या होगा, माइनस 2x स्केयर प्लस 2x स्केयर से कैंसिल, और प्लस 2y स्केयर माइनस 2y स्केयर से कैंसिल, तो आंसर टोटली जीरो आ रहा है। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई करता है कि हमारा गिवन फंक्शन क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।